दोस्तों, हम सभी डेली लाइफ में किसी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट को देखते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं और अधिकांश कार्य जैसे बैंकिंग, टिकट बुकिंग, फॉर्म फिलिंग आदि कार्य भी संपन्न करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर ब्लॉग क्या है और वेबसाइट से यह किस प्रकार अलग है। आइए संक्षेप में हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली ब्लॉग भी वेबसाइट का ही एक प्रारूप है जिसका आशय सूचना देना, अपनी बात कहना हो सकता है। परंतु फिर भी ब्लॉग और वेबसाइट के कार्य और उद्देश्य में अंतर है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि वेबसाइट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कमर्शियल और सोशल एक्टिविटीज या उससे संबंधित सूचनाओं का एक स्रोत होता है। इट इज द बेसिकली इंफॉर्मेशन सेंटर। जबकि ब्लॉग का उद्देश्य पर्सनलाइज है, व्यक्तिगत है। आप कहानी लिखते हैं, कविता करते हैं या आप अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप नियमित रूप से या कभी-कभी अपनी बात ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से लोगों के सामने रखते हैं और आपकी बात सुनने वाले आपके ब्लॉग को फॉलो करते हैं। दूसरा अंतर यह है कि ब्लॉग पूर्णतः फ्री होता है, इसका कोई पेमेंट नहीं होता, जबकि वेबसाइट कॉमर्शियल होने के कारण इसे होस्ट करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ब्लॉग में आपकी पोस्ट रिवर्स ऑर्डर में या लेटेस्ट फर्स्ट के तरीके से रखी जाती है, जिससे पढ़ने वालों को आपके नवीन विचारों और सूचनाओं की जानकारी पहले मिल जाती है। परंतु वेबसाइट पर आवश्यकता अनुसार इसे सूचनाएं अपडेट की जाती हैं। ब्लॉग में स्टोरेज और डेटाबेस हैंडलिंग के फीचर्स नहीं होते, जबकि वेबसाइट पर इस तरीके की सेवाएं पेमेंट बेसिस पर उपलब्ध होती हैं। आपको ब्लॉग के पर्पस और इसके लिमिटेशंस को समझ में आ गया होगा। ब्लॉग बनाने के लिए हम कई प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जैसे ब्लॉगर, वर्डप्रेस और विक्स एक्सेट्रा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो है ब्लॉगर और वर्डप्रेस। इस वीडियो में हम गूगल की ब्लॉगर सर्विस की चर्चा करेंगे और एक ब्लॉग बनाकर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे हम ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग बनाने के लिए आप अपने वेब ब्राउज़र से, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या किसी भी ब्राउज़र के द्वारा ब्लॉगर की वेबसाइट को खोल लें। ब्लॉगर की वेबसाइट blogger.com, आप इस तरीके से आप blogger.com अपने ब्राउज़र पे टाइप करें और ये खुल जाएगी blogger.com। आप इससे साइन इन कर सकते हैं और अगर आप जीमेल पर अपने अकाउंट से अगर आप लॉगिन हैं तो सीधे गूगल ऐप्स पर जाएं और यहाँ पर ब्लॉगर से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। एक बार ब्लॉगर की साइट पे जाने के बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें आप अभी तक आपने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, तो क्रिएट न्यू ब्लॉग करें। अब आपको ब्लॉग का नाम रखना है। दोस्तों, ब्लॉग का नाम ऐसा होना चाहिए कि जो ऑडियंस को आपके ब्लॉग के बारे में सही तरीके से उसके पर्पस और उसके नाम को देख सकता है। तो ब्लॉग का नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। जैसे आप किसी सब्जेक्ट के बारे में करना चाहते हैं, तो जैसे साइंस के लिए है तो साइंस फॉर यू, या साइंस के बारे में अगर आप इससे रिलेटेड कुछ आप बात करना चाहते हैं, या अगर आपकी कोई पोइट्री से रिलेटेड ब्लॉग है, या आपकी कोई फोटो शूटिंग से रिलेटेड ब्लॉग है, आप फोटो खींचते हैं और फोटो के लिए आप अपना ब्लॉग देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो कोई भी एक ब्लॉग रख सकते हैं। सपोज हमने आईसीटी फॉर यू हमने इसको रखा है। टाइटल, ब्लॉग का टाइटल आईसीटी फॉर ऑल। देन ब्लॉग का अपना एक कॉमर्शियल एड्रेस होता है जिसके थ्रू इंटरनेट पे जाना जाता है, और इसका आप कोई भी नाम इस तरीके से रखें ताकि वो लोग उसको मेमोराइज कर सकें और इजीली आप उसको कम्युनिकेट भी कर सकें। तो जैसे हमने रखा आईसीटी फॉर यू .blogspot.com। नोटिस कीजिए .blogspot.com ये एक सफिक्स है जो गूगल ऑटोमेटिकली आपके नाम के साथ में ऐड कर देता है। नाउ देखिए, ये ब्लॉग इस नाम से ऑलरेडी बनाया जा चुका है, इसलिए गूगल आपको ये बता रहा है कि ब्लॉग ये एड्रेस अवेलेबल नहीं है। तो आप इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। सपोज हमने 2020 डाल दिया। नाउ अब ये ब्लॉग अवेलेबल है, तो आप इस ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ क्रिएट ब्लॉग पर जाइए। अब आपका ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा।
दोस्तों ब्लॉग क्रिएट होने के बाद में अब गूगल आपको पूछ रहा है क्या आप इसको कोई डोमेन में रखना चाहते हैं, तो हमें क्योंकि फ्री सर्विस लेनी है तो नो कर दिया हमने। ना ये ब्लॉग का इंटरफेस है। इस ब्लॉग पे आगे काम करने के लिए अब आपको इस इंटरफेस के बारे में थोड़ा समझना होगा कि ये सब मेनूज क्या है और किस पर्पज से है और किस लिए हम किस मेनू का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले वन बाय वन आपको शॉर्ट में मैं इसका पर्पज बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप थीम पर जाइए। थीम ब्लॉग का आप ब्लॉग किस तरीके से बनाना चाहते हैं वो आपके पर्पज आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। थीम के बाद लेआउट है। लेआउट में फिर ब्लॉग के अपने पेजेस होंगे। पेजेस आप मल्टीपल पेजेस का ब्लॉग बना सकते हैं। जरूरत पड़ने पे आप उसमें पेज बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। आपकी ब्लॉग जब ये पब्लिश हो जाता है तो लोग उस पर कमेंट करते हैं, तो आप कमेंट भी यहाँ से देख सकते हैं। और कोई ऐसा कमेंट है जो स्पैम है या अनलिस्टेड है, आप नहीं चाहते हैं कि वो कमेंट रहे, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कमेंट हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्योंकि ब्लॉग अभी शुरू ही किया है तो हम लोग सबसे पहले पोस्ट और थीम और लेआउट और पेजेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम थीम पर चलते हैं। गूगल आपको बहुत सारे थीम प्रोवाइड करती है। इन थीम्स का अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन होता है, अपीयरेंस स्टाइल होती है, जैसे जो आपको सूट करे उसमें से कोई एक थीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर थीम का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आप इन थीम्स को देखिए, इनमें दिखा रहा है कि आप कोई पिक्चर या कुछ बड़ी इमेज आप लगाना चाहते हैं। जैसे आप फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो आप इस इमेज को, इस थीम को ले सकते हैं, कंटेम्पो। दूसरा सोहो है। इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे आप अलग अलग तरीके से आपको पिक्चर प्रीव्यू करके दिखाया जा रहा है। तो बहुत सारी थीम्स हैं। आप अपने टेस्ट और अपनी पसंद के हिसाब से या अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई भी थीम का चयन कर सकते हैं। तो थीम की बहुत सारी लिस्ट है। तो हम सिंपल एक थीम चूज करते हैं और वो है सिंपल थीम। सिंपल थीम बाद में आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये कई सारे कलर्स में अवेलेबल है। आप यहाँ देखें, जैसे आप बैकग्राउंड में बुक्स वगैरह देना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन सबका अलग अलग है। तो हम एक एग्जांपल के लिए आपको सिंपल थीम लेके आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप थीम को सेलेक्ट करते हैं तो ये ब्लॉग का आपको एक मॉडल दिखा रहा है कि ब्लॉग इस तरीके से बनेगा। आईसीटी फॉर ऑल, दिस इज द ब्लॉग टाइटल। जो हमने आपकी टाइटल शुरू में बनाई थी, टाइटल को डाला था, वो ब्लॉग टाइटल यहाँ पे आ रही है। और ब्लॉग का इस तरीके से डिजाइन है। इसको आप अप्लाई कर दीजिए। थीम अप्लाई हो चुका है। और उसके बाद फिर आते हैं ब्लॉग के लेआउट पर। ब्लॉग का लेआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ब्लॉग कैसे अपीयर होगा इसको समझने के लिए लेआउट का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेआउट से ही आपकी ब्लॉग का अपीयरेंस डिटरमाइन होता है। ये इसकी डिफॉल्ट थीम है। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से और अपने गजेट्स भी लगा सकते हैं। तो हम वन बाय वन इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है फेविकॉन। फेविकॉन अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे आप इसी ब्लॉगर की साइट को ही देखें तो सबसे कॉर्नर में ये जो सबसे छोटा सा आइकन है बी, जहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, इसको हम लोग फेविकॉन बोलते हैं। आप अपना कोई भी छोटा सा आइकन, कोई भी पिक्चर आप यहाँ लगा सकते हैं। जब भी आप ब्लॉग को विजिट करेंगे तो ये छोटी सी पिक्चर आपको यूआरएल या उसके एड्रेस पर दिखती रहेगी। फेविकॉन के बाद में आता है नेविगेशन बार। नेविगेशन बार बेसिकली सर्च करने के पर्पज से होता है। आप जब भी आप ब्लॉग को विजिट करते हैं तो ब्लॉग में सर्च विंडो सबसे ऊपर आती है। और अगर आप इसको देखना चाहें कि कैसे ये लगता है तो आप एडिट करें। और इसमें गूगल आपको कई सारे सैंपल दिखाता है। इनमें से जो भी आपको पसंद है, आप ब्लू कलर का या ब्राउन कलर का आप ऐसे ले सकते हैं। बहुत सारी इसमें कलर पैटर्न है। और अगर आपको नेविगेशन बार नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर दीजिए। तो अभी हम इसको से सपोज हम इसको नहीं चाहिए, हमें तो हम ऑफ कर देते हैं। आपको बाद में जब भी चाहिए तो आप इसको वहां से ऑन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हेडर है। ज्यादातर ब्लॉग में आपने देखा होगा कि कोई पिक्चोरियल हेडर हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट मैटर डिस्प्ले हो रहा है, आईसीटी फॉर ऑल, जो हमने सबसे पहले टाइटल में दिया था। तो अगर आप हेडर को एडिट करें तो हेडर के यहाँ कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे आईसीटी फॉर ऑल ब्लॉग की टाइटल है। ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ कुछ भी अपने पर्पज से टाइप कर सकते हैं। एंड इनिशिएटिव आईसीटी एप्लीकेशन
आपको जो भी थीम से रिलेटेड हो, आप कोई भी ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ इमेज लगानी है तो आप इमेज यहाँ लोकेट करके इमेज लगा सकते हैं। इमेज अभी हम कैसे लगाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। और इमेज और ये जो मैटर आपने टेक्स्ट मैटर लिखा है, ये किस तरीके से प्लेसमेंट इसकी होगी। आपका टाइटल आपकी इमेज के पीछे होगा, या इंस्टेड ऑफ टाइटल के बदले में केवल इमेज से ही आप अपना हेडर बनाना चाहेंगे, या जो इमेज लगाएंगे वो इस पर्टिकुलर विंडो में फिट हो जाए, इसके लिए स्ट्रिंग टू फिट कर देंगे। तो अभी इतना ही करते हैं, तो इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद आता है क्रॉस कॉलम गजट। आपका ब्लॉग अगर आप देखें, प्रीव्यू आप करें, ये जो कॉलम है ब्लॉग की पूरी विड्थ के बराबर, इसको बोलते हैं क्रॉस कॉलम। दैट मीन्स आपका ब्लॉग अगर 2 या 3 कॉलम में है, तो आपका पूरे कॉलम को कवर करते हुए जो लाइन होगी, इसको क्रॉस कॉलम बोलते हैं। तो क्रॉस कॉलम अगर आपको कोई गजट ऐड करना है, जैसे ज्यादातर हम लोग मेनू लगाते हैं या पेजेस का नेविगेशन देते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसा हेडर के जस्ट नीचे जनरली मेनू ही रखा जाता है। अगर आपको कोई और चीज डिस्प्ले करानी है तो क्रॉस कॉलम 2 पर भी जा सकते हैं। उसके बाद ये मेन एरिया होता है जहाँ पे आपकी पोस्ट डिस्प्ले होती है। आप पोस्ट फ्रीक्वेंटली डालते हैं तो 1 बाई 1 सारे पोस्ट आपके रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले होते रहते हैं। इसी तरीके से ब्लॉग का जो दूसरा साइड बार है, साइड बार यहाँ पे गजट ऐड करने के फीचर्स आपको मिलते हैं। यहाँ बहुत सारे फीचर्स ऑटोमेटिकली इस ब्लॉग में डिफॉल्ट थीम में है। तो आप इनमें अगर आपको जो जैसी जरूरत है वो आप ऐसे आप इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले सर्च दिस ब्लॉग, अगर आप सर्च दिस ब्लॉग पे जाएंगे तो एडिट कर सकते हैं। इसमें आपको सर्च विंडो मिलती है। अगर आप ये गजट रखना चाहते हैं तो इसको रखिए, और नहीं रखना चाहते हैं तो सपोज इसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हमें इसको रखना है तो हमने इसको सेव कर दिया। फॉलो बाई ईमेल, देन पेज, आपके ब्लॉग में कितने पेजेस हैं वो पेजेस की लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो सकती है। एडसेंस प्रोग्राम गूगल की एक फीचर है, आप अपने ब्लॉग से एड डिस्प्ले करा सकते हैं और उसके बदले में गूगल आपको पेमेंट भी कर सकती है। अगर आप इस प्रोग्राम में रजिस्टर होना चाहते हैं तो एडसेंस प्रोग्राम को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। एडसेंस होने से आपके ब्लॉग में बहुत सारे एड्स आते रहते हैं। तो अगर आपको पर्सनलाइज ब्लॉग बनाना है तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, तो मैं इसको सिंपली रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद एडसेंस रिमूव हो जाता है। एडसेंस के बाद में सिंपली इसको रिमूव कर दिया मैंने। अबाउट मी आप अपनी प्रोफाइल डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम, आपकी फोटो, ये सब साइड में डिस्प्ले होती रहे, तो आप अबाउट मी गजट में आप ये सारी चीजें दे सकते हैं। जैसे मेरा नाम आ रहा है, और लोकेशन भी आप दे सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं तो इसको रख सकते हैं। आप इसको सेव कर दीजिए। देन ये गजट्स आप और भी ऐड कर सकते हैं। गजट ऐड करने के लिए देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। ऐड गजट में जाते हैं, गूगल आपको बहुत सारे लिस्ट आपको यहाँ प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अपनी गजट अपनी जरूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इन गजट्स के बारे में हम थोड़ा सा आपको आइडिया दे दें। फीचर्ड पोस्ट गजट होता है, जो आप कई सारी पोस्ट करते हैं और जो सबसे डिमांड वाली पोस्ट होती है वो डिस्प्ले होती रहती है, उसका विंडो डिस्प्ले होता रहता है। ब्लॉग सर्च करने के लिए आप एक सर्च विंडो लगा सकते हैं। प्रोफाइल ऑलरेडी आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, अबाउट मी के यहाँ पे वो डिस्प्ले हो रहा है। ब्लॉग आर्काइव एक फीचर है। जब आप अपने कई सारे आप फ्रिक्वेंट पोस्ट डालते रहते हैं तो कई टाइम के बाद में ऐसा होता है कि आपकी जो सारी ब्लॉग हैं उनमें जो पोस्ट का ऑर्गेनाइजेशन है वो रिवर्स ऑर्डर में, जो हमने बताया था आपको, अगर उसको आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं डेट वाइज, तो आप ब्लॉग आर्काइव को यस कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं लगाना है तो उसको आप हटा भी सकते हैं। तो ब्लॉग आर्काइव जब भी चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पेज हेडर आपका जो हेडर है यहाँ पे पहले से ही लगा है। तो पेज हेडर सबसे पहले आपका वही ऑप्शन आया था। फॉलोअर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने चाहते हैं कि लोग आपकी ब्लॉग को फॉलो करें ईमेल के थ्रू या किसी और सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप फॉलोअर को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉलो बाई ईमेल ये ऑलरेडी लगा है, तो आप इसको लगा सकते हैं या हटा भी सकते हैं। इमेज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको साइड में कोई भी इमेज आपको लगाना है और इमेज पे कोई लिंक देना है, तो आप यहाँ पे इमेज को लगा सकते हैं। इमेज आप जैसे ही करते हैं यहाँ प्लस कर दीजिए।
इमेज की टाइटल आप दे सकते हैं, इमेज का कैप्शन दे सकते हैं, और इमेज से अगर आपको कुछ कोई यूआरएल लिंक करना है, जैसे से सपोज यहाँ पे हमने सीबीएसई की कोई भी इमेज लगा दी और सीबीएसई की इमेज पे क्लिक करने पे सीबीएसई की वेबसाइट खुल जाए, या गूगल का सर्च विंडो लगा दिया, गूगल पे सर्च करने पे google.com उसका सर्च इंजन खुल जाए, इन गैजेट्स को आप रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। ऊपर नीचे आप ड्रैग करके आप जो भी गजट आपको पहले लगाना है उस गजट को आप ऊपर प्लेसिंग कर दीजिए, और जो जैसे फॉलो बाई ईमेल सबसे लास्ट में लगाना है इसको नीचे कर दिया हमने, और अबाउट मी, देन उसके बाद में सर्च इंजन हम सबसे ऊपर रखते हैं। तो सर्च इंजन, फिर आपके ब्लॉग में पेजेस कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, ताकि यूजर डायरेक्टली इस पर क्लिक करके उन पेजेस को सीधे नेविगेट कर सकता है। फिर आपके बारे में डिस्प्ले होगा आपकी प्रोफाइल, देन फॉलो बाय ईमेल आप ये कर सकते हैं। नीचे जो ऑप्शन है साइड बार टू वन, साइड बार टू टू, दैट मीन साइड बार में भी दो आपको गजट ऐड करने की यहाँ पे प्लेस है, प्लेस होल्डर है। तो रिपोर्ट एब्यूज, लेवल्स, लेवल्स आपके जो पोस्ट डालते हैं इसमें कोई कीवर्ड्स हो सकते हैं, उन लेवल्स को अगर आप यहाँ कस्टमाइज करेंगे तो लेवल से भी आपकी ब्लॉग में सर्चिंग हो सकती है। और साइड बार 3 में ब्लॉग आर्काइव है, तो ब्लॉग आर्काइव यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर आपको जरूरत है तो आप रखिए, नहीं जरूरत है आप हटा सकते हैं। देन फुटर गजट है, फुटर गजट में जैसे ऐड गजट करेंगे तो फुटर या सबसे ब्लॉग के लोअर जो पैटर्न है उस पर अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं तो कोई भी आप लगा सकते हैं, जैसे सिंपली लेवल लगा सकते हैं, लेवल ऑलरेडी लगा हुआ है। तो लिंक लिस्ट दैट मीन्स आप अपनी वेबसाइट, जो आपकी फेवरेट वेबसाइट है उनकी लिस्ट लगा सकते हैं, कोई टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी टूल्स हैं या गजट्स हैं, इनको आप लगा सकते हैं। विकीपीडिया का लगा सकते हैं। तो जो भी अगर आप चाहें इसमें से आपको जो भी लगाना है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब इतने अरेंजमेंट के बाद में आप देखें आपको ब्लॉग कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे आपको देखिए प्रोफाइल आ रही है, यहाँ पे सर्च इंजन सर्च ब्लॉग का टूल आ रहा है। आपके आपके ब्लॉग में सिर्फ अभी एक ही पेज है इसलिए होम लिख के आ रहा है। अबाउट मी आपकी प्रोफाइल आ रही है, और ये टूल आपके पहले से लगे हैं, लेवल अभी कुछ बना ही नहीं है, ब्लॉग आर्काइव कुछ है ही नहीं, तो ये खाली दिख रहा है। तो ये अभी आपको ऐसा ब्लॉग दिखेगा। अब इसको और कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले थीम पर जाते हैं। थीम पर जाने के लिए नाउ लाइव ऑन ब्लॉग, दैट मीन्स ये टूल आपको बता रहा है कि जब ब्लॉग लाइव होगा, जब आप इसको पब्लिश करेंगे तो ये आपके ब्राउजर विंडो पे कैसे दिखेगा। और इसी ब्लॉग को जब मोबाइल पर देखा जाएगा तो ये मोबाइल का व्यू दिखा रहा है। यहाँ पे मोबाइल पर देखने के लिए, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है और लैपटॉप या पीसी की स्क्रीन बड़ी होती है, तो इसका डायनेमिक कन्वर्जन ऑटोमेटिकली होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे सेटिंग है, अगर आप यस करते हैं शो मोबाइल थीम ऑन मोबाइल डिवाइसेस, सो डेस्कटॉप थीम ऑन मोबाइल डिवाइसेस, यहाँ दो सेटिंग है। अगर आप चाहते हैं कि जैसा आपके डेस्कटॉप पे आपका ब्लॉग दिख रहा है वैसे ही मोबाइल पे दिखे, भले भी छोटा होकर दिखेगा, आप उसको स्क्रॉल करके पूरे मोबाइल के छोटी स्क्रीन में ब्लॉग ब्लॉग को लेफ्ट राइट अप डाउन स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल के स्क्रीन के हिसाब से वो छोटा हो जाए, कस्टमाइज हो जाए, आपको उसको स्क्रॉल लेफ्ट लेफ्ट राइट अप डाउन ना करना पड़े, तो आप इसको यस कर दीजिए। और आप चाहते हैं डेस्कटॉप वर्जन के तरीके से खुले तो इसको आप नो कर देते हैं। तो ये आपके ऊपर है कैसे इसको देखना चाहते हैं, कैसे सेट करना चाहते हैं। तो हमने इसको यस कर दिया है, तो यस करने से इसको सेव कर दिया है। तो अब ये मोबाइल के स्क्रीन पर आपसे ब्लॉग आपका रीअरेंज हो जाएगा, तो आपको यूजर को स्क्रीन पे स्क्रॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज जो है, अब आपको ब्लॉग को कस्टमाइज करना है, इसका अपीयरेंस, इसका कलर कॉम्बिनेशन, ये सब अपने तरीके से सेट करना है। तो इसके लिए देखिए कस्टमाइज ऑप्शन है, कस्टमाइज पे जाइए। कस्टमाइजेशन की ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही पावरफुल है और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होना जरूरी है। तो सबसे पहले थीम पर जाते हैं। आपने थीम क्या सेलेक्ट किया है, थीम चेंज करना है या थीम का कलर पैटर्न चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बुक्स का रख लिया है। नाउ देखिए थीम का प्रीव्यू चेंज हो गया, पीछे बैकग्राउंड में बुक्स हैं और आपका ये ब्लॉग का अपीयरेंस है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके ब्लॉग की इस विंडो के पीछे जो बैकग्राउंड स्क्रीन है, अगर वो कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, और अगर प्लेन रखना चाहते हैं तो प्लेन थीम जैसे मैंने पहले किया था वही आप रख सकते हैं। तो थीम यहाँ से कोई भी आप शूट कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करे उसको आप लगा सकते हैं। थीम ऐसी होनी चाहिए जो
कलर कम्बिनेशन और उसके अपीयरेंस के हिसाब से यूजर को अट्रैक्टिव हो, यूजर उसको देखे और उससे उसका से काम कर सके, पढ़ सके। फिर उसके बाद आते हैं बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड में बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड का कलर क्या होगा। यहाँ बैकग्राउंड में कोई इमेज नहीं लगी है, अगर आप इमेज लगाना चाहें, जैसे उस थीम में बुक्स आई थी तो वैसे आप अपनी कोई इमेज लगा सकते हैं। यहाँ नन है, तो नन है तो यहाँ पे कोई भी आप इमेज ले सकते हैं। तो अभी से सपोज जैसे मैंने ये इमेज ले ली, अभी आपका इस तरीके से ब्लॉक के बैकग्राउंड में जो इमेज लग जाएगी। उसके बाद मेन कलर थीम में आते हैं। मेन कलर थीम जो आपका ये ब्लॉग है, इसमें कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे होंगे, येलो कलर का दिख रहा है, तो आप इसको रेड करेंगे, देखिए ये रेड हो गया। और इसमें से आप जो भी कलर आपको सूट करे आप उस कलर को ले सकते हैं। तो कलर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इस थीम के हिसाब से गूगल आपको सजेस्ट भी कर रहा है कि इस कलर कॉम्बिनेशन पे कौन कौन सा कलर कॉम्बिनेशन फिट बैठेगा। सबसे उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो विड्थ है, एडजस्टमेंट ऑफ विड्थ। ब्लॉग का ये जो मेन विंडो है जहाँ पे आपका ये हेडर और पोस्ट डिस्प्ले होना है, इसकी पिक्सल में इसकी विड्थ क्या है, ये 960 डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो ये बड़ा भी हो सकता है और इसको कम करना चाहें तो कम भी हो सकता है। तो 960 एक ऑप्टिमल है जो गूगल आपको सजेस्ट करता है, तो इसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आउट ऑफ 960 310 दैट मीन्स ये जो एरिया है जिसको कॉलम कहा जाता है, इस कॉलम की साइज को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए आप प्रीव्यू दिख रहा होगा, कॉलम ये कम भी हो रहा है, ज़्यादा भी हो रहा है। तो दैट मीन्स कि 300 जितना अगर आप छोटा करेंगे तो वो एरिया छोटा हो जाएगा, जिससे मेन जो आपका पोस्ट होगा उसको जगह ज़्यादा मिल जाएगी। तो ये डिवीज़न आपके हिसाब से है, आप इसको कैसे कस्टमाइज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो हमने इसको 260 पे होल्ड किया है, या 250 पे भी आप कर सकते हैं। 250 इज सफिशिएंट एंड आइडियल। उसके बाद आता है लेआउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेआउट आपका ये बताता है कि आपको ब्लॉग डिस्प्ले कैसे होगा। तो लेआउट में कई सारे, एक तो अगर आप अपने ब्लॉग को एक वेबसाइट के तरीके से बनाना चाहते हैं कि जिसमें बहुत सारे कॉलम या बहुत सारे एरिया ना हो, तो उनमें सिंपल लेआउट आप कर सकते हैं, जिसको बॉडी लेआउट कहा जाता है। बॉडी लेआउट में कई ऑप्शंस हैं। बॉडी लेआउट हेडर के साथ में सिंगल कॉलम, हेडर के साथ में डबल कॉलम, 3 कॉलम एंड 2 स्मॉल कॉलम एंड 1 बिग कॉलम, इस तरीके से आप, या लेफ्ट साइड में सिंपल लेफ्ट कॉलम होगा। इसमें से कोई भी आप थीम ले सकते हैं। अभी आज प्रेजेंटली ये थीम सेलेक्टेड है। फिर सपोज हम एक सिंगल कॉलम थीम ही रखना चाहते हैं तो हमने ये थीम अप्लाई कर लिया। अब फुटर लेआउट देखिए, फुटर लेआउट नीचे का जो फुटर एरिया है, फुटर एरिया 2 कॉलम का होगा या 3 कॉलम का होगा, ये आपकी चॉइस है। तो अगर आपको ज़्यादा गजेट्स लगाने हैं तो इसको 3 कॉलम में कर सकते हैं, और अगर आप इसको 2 ही गजेट लगाना चाहते हैं, सिंगल गजेट लगाना चाहते हैं या सिंगल लाइन रखना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी इसको, हमने इसमें 3 से सपोज 3 कॉलम कर दिया, तो आपका जो, अब आप देखिए ये 3 पार्ट में आपका फुटर डिवाइड हो गया, फुटर 2.1, 2.2 एंड 2.3। लेआउट के बाद में आप एडवांस पे आइए। एडवांस में बहुत सारे सेटिंग्स आपको अपने पर्पस के हिसाब से गूगल इसको कस्टमाइज करने की पूरी फ्रीडम देता है। तो सबसे पहले पेज का टेक्स्ट, आपके पेज पे जो भी टेक्स्ट अपीयर होगा उसका फॉन्ट और कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो सबसे पहले एरियल इसने डिफॉल्ट लिया है। अगर आप चाहते हैं इम्पैक्ट या, अब आप देखिए ये सब चेंज हो चुका, जार्जिया, बहुत सारे फॉन्ट हैं, आप इनमें से कोई भी फॉन्ट आप ले सकते हैं। जैसे मैंने वर्दाना फॉन्ट लिया, इस फॉन्ट में आप साइज भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे 12 पॉइंट है, इसको 14 पॉइंट कर दिया तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बोल्ड रखना है तो आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक रखना है इटैलिक कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर क्या होगा, यहाँ ब्लैक कलर या ग्रे कलर आपको दिखा रहा है, तो इसको आप इस कलर कॉम्बिनेशन पे आप प्योर ब्लैक भी कर सकते हैं, तो ब्लैक डिस्प्ले हो जाएगा। और कलर कॉम्बिनेशन का ये सजेस्टेड कलर्स हैं, जो आप चाहें आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो रिमेंबर दैट कि पेज पे जो अपीयर होने वाला टेक्स्ट है, जैसे ये सब्सक्राइब टू है, नो पोस्ट है, ये जो मेन टेक्स्ट है वो किस कलर से डिस्प्ले होगा, आप पेज टेक्स्ट से इसको सेट कर सकते हैं। फिर आता है बैकग्राउंड। ब्लॉक का बैकग्राउंड, आउटर बैकग्राउंड, मेन बैकग्राउंड, हेडर बैकग्राउंड। हेडर बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे येलो कलर का है, तो यहाँ पे येलो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। मेन बैकग्राउंड जहाँ पे आपकी पोस्ट डिस्प्ले होनी है, पोस्ट डिस्प्ले व्हाइट का है। आउटर बैकग्राउंड, ये ब्लॉक का जो आउटर बैकग्राउंड है वो भी व्हाइट का है। तो आप अगर आप इसको चेंज करना चाहें, फिर सपोज मैंने इसको ग्रे कलर कर दिया, हल्का सा ग्रे,
तो आपका ब्लॉग देखिए जो मेन बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा ग्रे हो जाता है, और इसको हल्का ग्रे कर देते हैं, थोड़ा सा ये कूलिंग इफेक्ट आपको देता है। और आउटर बैकग्राउंड भी आप येलो कलर का है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो जैसे आप रेड करते हैं, येलो करते हैं, या कोई भी आप ऑप्शन इसमें ले सकते हैं, तो आउटर बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद आता है लिंक। अगर आप इस पे कोई भी लिंक या यूआरएल आप अपने ब्लॉग में डालते हैं तो उस लिंक और यूआरएल की भी 3 सेटिंग है। उस लिंक ओरिजिनल कलर क्या होगा, जैसे यहाँ पोस्ट एटम लिखा है, ये इस तरीके का कोई लिंक होगा तो उसका कलर येलो होगा। येलो से अगर हम इसको चेंज करना चाहें, तो सपोज रेड कर दिया तो अब ये रेड हो गया। इसी तरीके से जब कोई लिंक उस लिंक को जब कोई विजिट कर लेता है, क्लिक करके विजिट कर लेता है, तो विजिट करने के बाद उसका कलर क्या हो जाएगा। और ओवर कलर क्या होता है कि जैसे ही आप माउस उसके ऊपर रखेंगे उसका कलर चेंज होता है, वो आप थोड़ा सा हाईलाइट होता है। दैट मीन्स अगर आप क्लिक करते हैं तो प्रेजेंटली ये लिंक एक्टिव हो जाएगा, तो इसको ओवर कलर बोलते हैं। तो ओवर कलर को भी आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। फिर आता है ब्लॉग की टाइटल। ब्लॉग की टाइटल आईसीटी फॉर ऑल है, इसका टाइटल कलर वाइट है। अगर आप इसको दूसरा कलर से सपोज रेड कर देते हैं, देखिए रेड हो गया। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, जो दूर से दिखे और थोड़ा सा कलर पैटर्न के हिसाब से विजिबल भी हो। तो जैसे मैं आप ब्लैक भी कर सकते हैं, ब्लैक या तो ग्रे कलर कर सकते हैं, जैसा आप चाहें, इसमें से कोई कलर आप कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ब्लॉग डिस्क्रिप्शन दैट मीन ब्लॉग का जो पोस्ट का कलर होगा, या यहाँ पे हेडर पे जो एन इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट आईसीटी एप्लीकेशन, ये ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये व्हाइट ही लिखा है तो व्हाइट भी ठीक लग रहा है। टैब टेक्स्ट टैब टेक्स्ट का फॉन्ट क्या होगा और उसका टेक्स्ट कलर क्या होगा, सेलेक्टेड कलर क्या होगा, टैब टेक्स्ट जो भी आप इसमें टाइपिंग करते हैं। टैब्स का बैकग्राउंड क्या है, टैब बैकग्राउंड देखिए, दिस इज द टैब। टैब का बैकग्राउंड जैसे आप व्हाइट करते हैं, व्हाइट की बजाय अगर आप रेड कर देते हैं तो रेड कलर भी आप चूज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो टैब कलर के बाद में आप सिंपली पोस्ट टाइटल अगर आप टाइटल जो आप पोस्ट करेंगे उसका टाइटल क्या होगा, टाइटल का कलर आप यहाँ दे सकते हैं। तो डेटा हेडर के भी अपने फॉन्ट हैं और उनके कलर कॉम्बिनेशन है। पेज फुटर एरिया में जो आपका पेज लगा होगा उसका टेक्स्ट कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा। अभी यहाँ पे व्हाइट सेट है तो आप ग्रे कलर का है तो ग्रे से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने ब्लू कर दिया, तो जब ये मटेरियल आप इस पर डालेंगे तो ये कलर इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो अभी इसको कस्टमाइज नहीं करते हैं, या जब आप अपनी जरूरत के हिसाब से बाद में भी कस्टमाइज कर सकते हैं। गजट जो डालेंगे जैसे सर्च दिस ब्लॉग, अबाउट मी, लेबल, आर्चिव, इनका गजट का टेक्स्ट कलर क्या होगा और उसका फॉन्ट क्या होगा। फॉन्ट से सपोज मैंने कोई दूसरा फॉन्ट ले लिया और उसकी साइज मैंने बढ़ा दी, से सपोज हमने 14 कर दिया, तो देखिए इनके टेक्स्ट आपके बड़े हो गए और इनका कलर भी ब्लैक है। टेक्स्ट टाइटल कलर अल्टरनेटिव कलर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इनमें जो आपको ठीक लगे आप उनमें कलर पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। ऐसे इमेज का भी बैकग्राउंड कलर क्या होगा और इमेज का जो बॉर्डर होगा, जैसे आप कोई भी यहाँ अपने पोस्ट पे कोई इमेज लगाएंगे तो उसका बॉर्डर का कलर क्या होगा। बॉर्डर का कलर व्हाइट है, बैकग्राउंड इमेज भी व्हाइट है, तो आप इसमें से ये भी अगर आप बॉर्डर कलर चेंज करना चाहते हैं तो कोई भी कलर पैटर्न आप अपने तरीके से चूज कर सकते हैं। उसके बाद एसेंस एसेंस में जो आपकी लाइन जो बॉर्डर एरिया है ब्लॉक के चारों तरफ ये लाइन है, इस लाइन को आप चेंज कर सकते हैं। मोबाइल बटन कलर, ये मोबाइल के सेटिंग के जो बटन कलर हैं। और एड सीएसएस में अगर कोई आप अपना अपना कस्टमाइज अगर आपको एचटीएमएल का सीएसएस कोडिंग का आइडिया है तो आप समझ सकते हैं। ये थर्ड पार्टी या अपनी आप सीएसएस खुद बना सकते हैं और उसमें डाल सकते हैं। तो अभी हम इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए जो भी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट में है और जो माइनर चेंजेस अपने हिसाब से करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। करने के बाद में आप इसको अप्लाई कर दीजिए। अब ये थीम अप्लाई हो चुका है और वापस आप ब्लॉगर पर आ जाइए। ब्लॉगर पे आने के बाद में आप इसका प्रीव्यू फिर देख सकते हैं। अभी ब्लॉग आपका काफ़ी जिस तरीके से आप चाहते हैं इस तरीके से सेट हो चुका है। इसमें जैसे जैसे आप मटेरियल डालेंगे ब्लॉग आपका पेज ग्रो करता जाएगा। उसके बाद आपने लेआउट कस्टमाइज कर लिया, थीम कस्टमाइज कर लिया और अब पोस्ट पर आते हैं।
पोस्ट पर जाने के लिए हम यहाँ पे पोस्ट डालने के लिए कुछ हमारे पास से सपोज एक कोई मटेरियल है और उस मटेरियल को हमें एज ए पोस्ट लगाना है, तो सबसे पहले नया पोस्ट क्रिएट करते हैं। पोस्ट का टाइटल देते हैं, से सपोज ICT एप्लीकेशन। आप कोई भी टाइटल जो आप जिसके बारे में आप पोस्ट लिख रहे हैं वो अपने टाइटल में डाल सकते हैं। जब भी आप किसी पेज या पोस्ट को कस्टमाइज करते हैं तो गूगल आपको ये सारे टूल्स प्रोवाइड करता है। इसमें सबसे पहले कंपोज और HTML दो ऑप्शन है। अगर आपको HTML की प्रोग्रामिंग का आइडिया है तो आप इस पेज का कम्बिनेशन या कंपोजिशन HTML के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको HTML का आइडिया नहीं है तो सिंपली आप कंपोज मोड में ही रहिए, और कंपोज मोड में करने के बाद में आप इसमें जो भी मटेरियल टाइप करते हैं, जो भी आप टाइप करते हैं उसका फॉन्ट यहाँ पे फॉन्ट की लिस्ट है, आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का साइज क्या होगा, स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज, लार्जेस्ट कोई भी आप ले सकते हैं। अगर आपको जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये सेटिंग दिया हुआ है। अगर टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ कलर से कर सकते हैं। ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर चेंज यहाँ से होगा। अगर आपने कोई यहाँ टेक्स्ट लिखा है और आप चाहते हैं उस पर कोई लिंक या URL लगाना है तो आप उस पर लिंक भी लगा सकते हैं, ये इमेज लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं। ये सारे टूल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और ऐसे आप बुलेट 1 2 3 या इस तरीके से बुलेट भी लगा सकते हैं, पिक्चर बुलेट या नंबर्ड बुलेट। और अगर आपको ये पेज में कुछ हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में भी आप यहाँ पे कंपोज कर सकते हैं। आपको इनबिल्ट टूल आपको मिलता है। और जस्टिफिकेशन या अलाइनमेंट का भी टूल है, लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन मैटर आपको कैसे रखना है ये आप यहाँ कर सकते हैं। तो मैटर यहाँ टाइप करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि कुछ इसमें पोस्ट करते हैं। तो पोस्ट के लिए हमने पहले से बना रखा है, एक यहाँ मटेरियल है, वर्ड में हमने टाइप कर रखा है। इस मटेरियल को लेते हैं और इसको कॉपी करके ब्लॉग पर ले आते हैं और यहाँ पे इसको पोस्ट कर देते हैं। पेस्ट जैसे ही पेस्ट करते हैं ये मटेरियल डिस्प्ले हो गया और इसको कस्टमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कोई एक इमेज भी लगानी है तो इमेज लगाने के लिए आप इमेज टूल है, इंसर्ट इमेज पे जाइए। इमेज कहाँ से लाना है आप उसको चूज कर लीजिए, चूज फाइल। चूज फाइल के बाद में हम कोई भी इमेज यहाँ से सपोज जैसे कंप्यूटर की इमेज है इसको हम लगा देते हैं। इस तरीके से आपके ब्लॉग में जितनी भी इमेजेस होंगी आप यहाँ इसी इमेज पे आप यहाँ अपलोड करेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऐड सेलेक्टेड, दैट मीन्स ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस इमेज को अब आपको कहाँ रखना है, इसको साइज क्या रखना है तो स्मॉल आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ओरिजिनल साइज ये ऑप्शन देता है। अलाइनमेंट लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, सेंटर रखना है। आप इसको सपोज मैंने लेफ्ट कर दिया। लेफ्ट जैसे ही करेंगे ये स्पेस यहाँ पे राइट साइड में फिल हो जाएगा। और अब इसको से सपोज ICT ऑफ इंडिया आपको यहाँ रखना है इसके हेडर पर, और इसका फॉन्ट आपको बड़ा करना है क्योंकि एज ए हेडर इसको यूज करना है तो आप इसको लार्जर कर दीजिए। फॉन्ट का कलर आप जो भी रखना चाहें इस टेक्स्ट का कलर आप रख सकते हैं। और ये जो मटेरियल डिस्प्ले हो रहा है इसको भी आप अपने तरीके से फॉन्ट में कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे हमें इसको ये फॉन्ट में रखना है और इसकी साइज नॉर्मल रखना है। इस तरीके से आपको जो भी मटेरियल आपको यहाँ रखना है इस तरीके से आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट कस्टमाइज करने के लिए ये सारे टूल आपको यहाँ दिए हैं। इसी तरीके से आप जब भी आप कोई भी पेज या पोस्ट कस्टमाइज करेंगे तो ये सारे टूल्स, इमेज लगाना है या वीडियो लगाना है या फिर आपको फॉन्ट छोटा बड़ा करना है, फॉन्ट का कलर सेट करना है, ये सारे टूल आपको गूगल यहाँ प्रोवाइड करता है। इस पेज की HTML कोडिंग भी आप यहाँ देख सकते हैं। HTML कोडिंग में भी अगर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में कुछ आइडिया है तो ये सब कोडिंग ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुकी है और यहाँ पे डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल हम इसको जैसे है वैसे ही रहने देते हैं और सिंपली इसको कंपोज मोड में आते हैं। ना अब इस पोस्ट को हम पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद ये आपके ब्लॉग पर लग चुका होगा और ब्लॉग का प्रीव्यू करके देखते हैं ब्लॉग अब कैसा दिख रहा है। ये प्रीव्यू मोड में है और ये आपको दिखा रहा है कि ये हेडर है और ये आपका ब्लॉग लग चुका है।
इमेज का जो कलर है वो इमेज लगी है और आपका जो मैटर है वो डिस्प्ले हो रहा है। और इस पे अभी कोई कमेंट नहीं आया। नेचुरली जब ब्लॉग पोस्ट होगा तो कमेंट आएगा। कमेंट कुछ पेजेस पे आप कमेंट अनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये सेटिंग करने के लिए आपको सिंपली वापस जाना है और अपने ब्लॉग पर जाइए। यहाँ पर देखिए इस पेज के बारे में कुछ अलग सी सेटिंग्स हैं। ये आप यहाँ पर आइए, पोस्ट सेटिंग, लेवल, शेड्यूल, लोकेशन, ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शन दिए हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शंस में जाइए। यहाँ पे आपको कुछ अलग सेटिंग है। रीडर कमेंट, अलाउ, डोंट अलाउ। अगर आप चाहते हैं कि इस पेज पर या इस पोस्ट पर कोई कमेंट करे तो आप अलाउ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पे कोई कोई कमेंट ना करे तो इसे डोंट अलाउ कर दीजिए। तो ये आपकी चॉइस है कि किस पेज पर, आपके ब्लॉग में मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। तो जनरली ये किया जाता है कि जो आपका मेन पेज है या जिससे पोस्ट लगाते हैं उस होम पेज पे कमेंट करना अलाउ रखा जाता है, और अंदर के पेजेस पे आप चाहें तो कमेंट को डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलाउ कर रखा है, तो जब भी यूजर चाहेगा तो इसको फॉलो करेगा और अपना कमेंट भी डाल सकता है। तो इसको अब सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में क्लोज कर दिया। अब आपके देखिए पोस्ट बन चुका है। इसको जब भी आप चाहें एडिट कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। अब अपने ब्लॉग में अगर आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो आप पेजेस लगा सकते हैं। सपोज हमने एक पेज बनाया, न्यू पेज, और पेज की टाइटल जैसे इंटरनेट, इंटरनेट एक पेज हमने डाल दिया। ऐसे दूसरा पेज हमने क्रिएट किया, दूसरा पेज सोशल मीडिया, पब्लिश कर दिया। एक तीसरा पेज बनाते हैं, सपोज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पेज का क्रिएशन आपकी ज़रूरत के हिसाब से है, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से है। अगर आप चाहते हैं, जैसे आप एजुकेटर हैं और कई तरीके की सब्जेक्ट आप डील करना चाहते हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट का पेज बना सकते हैं। इसको आप क्लोज कर दीजिए। तो अब आप देखिए आपके ब्लॉग में 3 पेज बन चुके हैं और एक होम पेज होता है जो डिफ़ॉल्ट होता है, और ये तीनों पेज आपके लग चुके हैं। अब इन पेजेस को मेनू के तरीके से हम कैसे अरेंज करते हैं, अगर आप इस ब्लॉग को देखेंगे, प्रीव्यू कराइए, तो अब आप देखिए सिंपली लेआउट पर जाइए। लेआउट पे जाने के बाद मेनू कैसे लगाते हैं, अब जो आपके पेजेस हैं इनको आप एज ए मेनू अरेंज कर सकते हैं। तो सिंपली आप ऐड गजट में जाइए, यहाँ पे पेजेस को चूज कीजिए। टाइटल आपकी पेजेस होंगी, एक्सटर्नल लिंक आपको कुछ नहीं देना है। होम पेज देखिए बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, और इन तीनों पेज को आप यहाँ टिक कर देते हैं। जिन पेजेस को आप यहाँ, आपको जितने पेजेस आपके ब्लॉग में हैं वो सारे दिखेंगे, और जिन पेजेस पे आप टिक कर देंगे वो एज ए मेनू वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इनकी ऑर्डरिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया पहले करना है, इंटरनेट लास्ट में रखना है, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाद में रखना है। इनको आप रीऑर्डर भी कर सकते हैं। रीऑर्डर करने के बाद आप इसको टैब मोड में, या इसको डिजाइन करेंगे या किस तरीके से करेंगे, इसको सेव कर सकते हैं। अब आपके यहाँ क्रॉस कॉलम में पेज गजट लग चुका है। अरेंजमेंट को सेव कर लीजिए और इसको आप ब्लॉग को व्यू करके देख सकते हैं ब्लॉग कैसे दिख रहा है। ना देखिए ये मेनू तो लग चुका है, लेकिन इसका कलर कम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं है। तो आप इस मेनू के कलर कम्बिनेशन को कैसे चेंज करेंगे, और वहाँ पे उस समय हमने ओवर की बात की थी। देखिए आप जैसे ही आप यहाँ माउस रखते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। नॉर्मली इसका कलर पिंक है, लेकिन जैसे ही माउस उस पर जाता है इसका कलर चेंज होता है। इसी को हम ओवर कलर बोलते हैं। तो इसको कस्टमाइज करने के लिए वापस थीम पर आते हैं, थीम पर कस्टमाइज करते हैं, एडवांस पर आते हैं, टैब टेक्स्ट। टैब टेक्स्ट, ये जो टैब टेक्स्ट है इसका आप क्या फॉन्ट रखेंगे। सपोज मैंने इसको ये फॉन्ट सेलेक्ट किया है, और जो ग्रे कलर का है उसको हम रेड कलर का कर देते हैं। सेलेक्टेड कलर अलग हो जाएगा। टेक्स्ट कलर रेड हो गया, देखिए आप रेड कलर का दिख रहा है। रेड अगर नहीं रखना है तो आप इसको हम ब्लैक भी कर सकते हैं। ये ब्लैक कलर का हो गया, इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने से ये थोड़ा बोल्ड दिखेगा।
और इसका जो टैब का बैकग्राउंड है जो पिंक कलर का है उसको हमें चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए रेड के बजाय हम कोई भी बैकग्राउंड कलर, सपोज येलो ले लिया तो इसका येलो आ गया। और येलो करने के बाद में आप कोई भी कलर आप रेड कर सकते हैं या ग्रीन कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं। सेलेक्टेड कलर अभी व्हाइट है तो व्हाइट को भी आप इसको दूसरा कलर कोई कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। जैसे ये सेलेक्टेड है तो देखिए दूसरा हो गया। आप इसको कस्टमाइज करके इसको आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद में व्यू ब्लॉक कीजिए। देखिए ये चेंज हो चुका है। तो आप अपना कलर कॉम्बिनेशन थीम के थ्रू आप इसमें जो भी आपको बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और टेक्स्ट कलर देना है आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका ब्लॉग काफ़ी कुछ बन चुका है। अब आप आते हैं इसका जो हेडर है, हेडर पे इमेज कैसे लगाते हैं। इमेज लगाने के लिए आप ब्लॉग का जो विड्थ है 900 के आसपास का पिक्सल था, तो हम एक इमेज क्रिएट करते हैं। इमेज क्रिएट करने के लिए हमने पहले से यहाँ लगा रखा है। इमेज को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, आपको एक पावर पॉइंट एक फाइल बनाइए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एक स्लाइड लगाइए, स्लाइड का जो स्टाइल है इसको ब्लैंक कर दीजिए। पेज सेटअप इसको A4 साइज कर लीजिए, लैंडस्केप में रख दीजिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर दीजिए। बैकग्राउंड कलर जो भी आपको बैकग्राउंड कलर रखना है, सपोज व्हाइट है, इसको मैंने मैरून या कोई और कलर कर देते हैं, डार्क ब्लू कर देते हैं। अब इसमें कोई इमेज लगाना है तो हमने इमेज बहुत सारी रखी हुई है। इंसर्ट पे जाते हैं, पिक्चर पर जाते हैं और हमने एक फोल्डर में इसको सेव करके रखा है। इसमें कोई सी भी एक इमेज आप ले सकते हैं। जैसे हमने ब्लॉग की इमेज ले ली, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो हम ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इमेज ले सकते हैं। इमेज यहाँ लगा दिया, दिस वन। और भी अगर आपको इमेज लगाना है, इसके साथ साथ कुछ टेक्स्ट आपको रखना है तो आप टेक्स्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट लगाने के लिए सिंपली आप एक टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, शेप में जाके, और एक यहाँ पे एडिट कर लीजिए कोई भी ICT फॉर ऑल और बहुत इसको सेट कर लेते हैं। क्योंकि 900 पिक्सल की विड्थ का है तो इसको पूरा मिला देते हैं। मिलाने के बाद में आप अपने हेडर पे जो भी रखना चाहते हैं आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। पावर पॉइंट मैंने इसलिए लिखा कि अगर आपको फोटोशॉप या इन सब सॉफ्टवेयर के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो पावर पॉइंट से हम बैकग्राउंड कलर और ये सब अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपके ब्लॉग में कई सारे इमेज लगा करके इसको मिक्स करना है हेडर में, तो वो भी आप काम बहुत इजीली इमेज लगा करके, और इमेज के टूल में पावर पॉइंट में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं कि इमेज की मिक्सिंग कर सकते हैं, इमेज को साइड में लगा करके टेक्स्ट के साथ में उसको मैनेज कर सकते हैं। फिर विंडोज में एक बहुत अच्छा टूल है स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल में जा करके आप इस साइज को कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप इसको सेव कर लीजिए। सेव करते समय ध्यान रखें PNG फॉर्म में सेट करें, सेव करें इसको। तो मान लेते हैं मैंने इसका हेडर लगा दिया, हेडर PNG, हेडर PNG के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। नाउ अब अपने ब्लॉग पर आते हैं। हेडर लगाना है तो आप सिंपली लेआउट पर जाइए, हेडर एडिट कीजिए, यहाँ पे इमेज चूज कीजिए, चूज फाइल, और जो हमारा हेडर बना हुआ था हमने हेडर इसको सेट कर दिया। बिहाइंड द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट के पीछे लगेगा या आगे लगेगा, तो इसको इंस्टेड ऑफ टाइटल कर देते हैं और इसके बाद इसको सेव कर देते हैं। अब आपका पिक्चर्ड हेडर लग चुका है। सेव अरेंजमेंट कर लीजिए, ब्लॉग का व्यू करके देख सकते हैं या फिर हेडर इमेज लग चुकी है।
तो इस तरीके से आप कोई भी पिक्चर इमेज भी लगा सकते हैं। अब एक दूसरा यहाँ पे पिक्चर जो साइड विंडो में कैसे लगाते हैं इसको भी देख लेते हैं। साइड विंडो में लगाने के लिए हम फिर एक इमेज क्रिएट करते हैं। सपोज हम एक पिक्चर्ड लिंक बनाना चाहते हैं जिसमें हम एनसीईआरटी, सीबीएसई ये सब ऑप्शंस रखना चाहते हैं। जैसे सपोज हम सीबीएसई की वेबसाइट पे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये सीबीएसई का ये लोगो हमें चाहिए और लोगो के साथ में हम चाहते हैं कि सीबीएसई जैसे इस लोगो पर क्लिक करें, आपकी जो सीबीएसई की ये वेबसाइट है cbsenic.in, ये वेबसाइट आपकी खुल जाए। तो सबसे पहले देखिए स्निपिंग टूल कितना यूजफुल है, कितना हैंडी है। स्निपिंग टूल से जाते हैं और इस पिक्चर को हम कट कर लेते हैं। इसको सेव कर लेते हैं सीबीएसई के नाम से, सेव कर लिया मैंने। सीबीएसई का ये यूआरएल है, इसको कॉपी कर लेते हैं जिसको हमें लिंक करना है। कंट्रोल सी, देखिए ये यूआरएल इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है और कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर रखा है। उसके बाद अब ब्लॉग पर वापस आते हैं। नाउ हमें साइड हेडर में ये पिक्चर लगाना है। तो साइड हेडर में हम सबसे पहले इमेज लगाना है। तो इमेज के लिए हम ऐड गजट में जाते हैं। ऐड गजट में इमेज पर जाते हैं। इमेज गजट के थ्रू हम इसको लगाएंगे। टाइटल से सपोज सीबीएसई कर दिया। यूआरएल आपको पता है, हमने वहां से कॉपी किया था, कंट्रोल वी से पोस्ट कर लिया। कॉपी और पेस्ट इसलिए करते हैं ताकि स्पेलिंग में कोई एरर ना हो, क्योंकि स्पेलिंग में एरर होगी तो ये लिंक काम नहीं करेगा। और इमेज के लिए देखिए हमने जो भी सीबीएसई का लोगो लिया था इसको यहाँ लगा दिया। सिंक टू फिट, ताकि उस कॉलम में वो फिट हो जाए, सेव कर दिया। नाउ देखिए सीबीएसई का लोगो पहले आ गया। अब हम सर्च विंडो ऊपर रखना है तो इसको हमने रीऑर्गेनाइज कर लिया, सेव अरेंजमेंट कर लिया और ब्लॉक को आप अब व्यू कराइए। इसके बाद की सीबीएसई की इमेज लग चुकी होगी, ये आ गया। और इस पर आप क्लिक करेंगे तो सीबीएसई की वेबसाइट की देखिए खुल जा रही है। तो इसका मतलब ये लिंक भी काम कर रहा है और हमारा ब्लॉग भी अच्छे तरीके से एक इमेज डिस्प्ले हो गया। ऐसे कोई दूसरी इमेज भी आप दूसरी साइट भी लगा सकते हैं। तो लगाने का फिर वही तरीका है कि सपोज हमें एनसीईआरटी की साइट खोलना है। एनसीईआरटी का ये लोगो हमें चाहिए। सिंपली मैंने स्निपिंग टूल लिया और इसको उसी तरीके से कट कर लिया, इसको सेव कर लिया। सपोज एनसीईआरटी पीएनजी, एनसीईआरटी का यूआरएल भी मैंने ले लिया, कॉपी कर लिया। और ब्लॉग पर आते हैं, एक दूसरी इमेज यहाँ ऐड गजट में जाते हैं। अगेन एक इमेज लेते हैं, इमेज को ऐड कराया, एनसीईआरटी यूआरएल पेस्ट कर दिया मैंने, इमेज चूज कर लिया, एनसीईआरटी की इमेज लगा दी जो मैंने अभी कट की थी, सेव कर दिया। एनसीईआरटी इमेज लग चुकी है और एनसीईआरटी इमेज को नीचे लगाना है, सीबीएसई और एनसीईआरटी। तो ये आप इसको लगा सकते हैं, सेव अरेंज कर दिया। अब आप ब्लॉग को देख सकते हैं व्यू ब्लॉग से। नाउ देखिए ये दो इमेज आपकी लग चुकी है, ये प्रोफाइल है, इमेज है। और इसी तरीके से अभी फॉलो वाला जो ऑप्शन है, फॉलो को भी आप नीचे फुटर पे ले जा सकते हैं। तो फिर आप ब्लॉग पर आइए और यहाँ पे देखिए आप एक गजट ऐड कर सकते हैं, फॉलोअर। फॉलोअर में ऐड गजट किया, जो भी लोग आपकी ब्लॉग को फॉलो करेंगे उनका गूगल प्रोफाइल या गूगल इमेज वो आप यहाँ डिस्प्ले करा सकते हैं। फॉलोअर, दिस इज द फॉलोअर, फॉलोअर सेव कर दिया। यहाँ पे फॉलोअर्स की लिस्ट आ जाएगी, जो भी आपके ब्लॉग को फॉलो करेंगे उनकी इमेज गूगल प्रोफाइल से ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होती रहेगी। और एक ज़्यादातर वेबसाइट में आप ये देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कितने टाइम देखी जा चुकी है, इसका हिट काउंटर क्या है। तो हिट के लिए आप गजट पे जाइए, ब्लॉग स्टैट, ब्लॉग स्टैट आप लगा सकते हैं, प्लस करते हैं।
यहाँ किस तरीके का टाइटल आप रखना चाहते हैं। टोटल व्यूज जैसे मान लेते हैं, विजिट काउंट कितनी बार देखा गया, ऑल टाइम दैट मीन्स लास्ट 30 डेज 7 डेज से सपोज मैंने ऑल टाइम कर दिया। इसमें से जो भी ऑप्शन आपको पसंद है, जैसे ये ग्राफ के स्टाइल में है और नंबर भी दिखा रहा है, और कोई भी एक स्टाइल आप ले सकते हैं। सपोज मैंने ये स्टाइल ले लिया और इसको सेव कर दिया। नाउ देखिए विजिट काउंट यहाँ गजट लग चुका है। अभी ये 2 गजट आप और भी लगा सकते हैं। तो जो ब्लॉग आर्काइव है यहीं रख सकते हैं। जो रिपोर्ट एब्यूज है इस गजट को हम यहाँ लाके लगा देते हैं। इसी तरीके से और भी आप कोई गजट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गजट ऐड कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। और इसमें लेबल लगा सकते हैं ताकि आपके ब्लॉग में जो मेन कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे इनके थ्रू सर्चिंग हो सके। फुटर में आप अपने फुटर में कॉपीराइट मैसेज वगैरह दे सकते हैं। सपोज कॉपीराइट टू ABC, जो भी आप अपना नाम रखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब आपका ब्लॉग पूरी तरह कस्टमाइज हो चुका है, पोस्ट भी लग चुका है, पेजेस भी बन चुके हैं। इनको अरेंजमेंट को सेव कर देते हैं और ब्लॉग को एक बार फिर से देखते हैं। ये ब्लॉग आपका बन चुका है। ये अलग अलग पेजेस भी लग चुके हैं, जिन पे भी पेजेस क्योंकि खाली हैं तो इनमें कुछ दिख नहीं रहा है। और ये आपका जो कॉपीराइट मैसेज है, फॉलोअर की लिस्ट है, व्यूज है, विजिट काउंट है। ड्यूरिंग डिजाइनिंग इसको हमने 4-5 बार व्यू कर लिया, इसलिए 5 इसका काउंट दिखा रहा है। इस तरीके से ये ब्लॉग आपका रेडी हो गया है। पोस्ट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये ड्राफ्ट मोड में है। इसको आपको पब्लिश करना है। जैसे ही आप पब्लिश कर लेंगे, अब आप व्यू कराएं, देखिए आपको पोस्ट भी दिखने लगा। तो इस तरीके से आप अपने इस साइड पैनल में बहुत सारी इमेजेस या लिंक आप रख सकते हैं। और जैसे यहाँ पे पेज की लिस्ट आ रही है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी पेज की लिस्ट दिखे, ताकि फ्रीक्वेंट पेजेस यूजर डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसके लिए ब्लॉग को थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं और लेआउट पर आते हैं। लेआउट पे आप एक गजट इसमें ऐड कर सकते हैं, पेज लिस्ट, ऐड गजट, पेज हेडर, पेजेस। यहाँ कौन कौन से फ्रीक्वेंट पेजेस हैं जिनको आप चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं सारे पेजेस लेना तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लिंक ऑफ लिस्ट, तो ये कॉलम के हिसाब से आएगा, तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। सेव कर दीजिए। नाउ देखिए पेजेस की गजट यहाँ लग चुकी हैं। उसके बाद ब्लॉग सर्च करने का ऑप्शन है, NCERT इमेज है, CBSE है, फॉलो बाई ईमेल है। ब्लॉग को देखते हैं। अब ये ब्लॉग जैसा हम चाह रहे थे वैसा काफ़ी कुछ हद तक डिज़ाइन हो गया है। अब ये आपके ऊपर है कि इनके कलर कॉम्बिनेशन वगैरह को कभी भी कैसे चेंज कर सकते हैं। जो लेटेस्ट पोस्ट है, ये जो आ रहा है रिपीट हो रहा है, जो क्योंकि अभी ब्लॉग में पोस्ट डाला है, तो अगर आप जो लेटेस्ट पोस्ट होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा। अगर आप ये फीचर नहीं चाहते हैं तो इसको हटा सकते हैं। हटाने के लिए आप गजट में आइए और सिंपली फीचर पोस्ट जो लेटेस्ट पोस्ट होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है। पॉपुलर पोस्ट अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हैं। शो पोस्ट टाइटल, शो इमेज, स्निपेट ये दिखा रहा है। आप अगर आपको इसको नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और चाहिए तो आप रख सकते हैं। ये उस समय आपके काम आ सकता है जब आप फ्रीक्वेंट बहुत सारी पोस्ट करते हो। लेटेस्ट पोस्ट या फीचर पोस्ट कौन सी है या पॉपुलर पोस्ट कौन सी है जिसको ज़्यादा लोगों ने पढ़ा है, उस पर कमेंट किया है, तो पॉपुलर पोस्ट यहाँ पे दिखाई देती है। तो अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं तो आप इसको हटा भी सकते हैं। अब अरेंजमेंट को सेव कर लिया, व्यू ब्लॉग पे जाते हैं। अब ये ब्लॉग आपका काफ़ी बन चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपना कोई भी ब्लॉग बना सकते हैं और उसको अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आपका ब्लॉग बन चुका है और ब्लॉग का जो URL है ict4u2020.blogspot.com। अब आप इस URL को किसी को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और इस URL के थ्रू कोई भी आपके इस ब्लॉग को देख सकता है। ब्लॉग को बनाते समय कभी ज़्यादातर हमें इमेज पे भी काम करना पड़ता है, तो इमेज के लिए हमने कई सारे टूल, सबसे सिंपल टूल पावर पॉइंट का यूज़ किया। और ऐसे ही एक पेन ब्रश का टूल है जिससे आप सभी ने कभी ना कभी काम किया होगा। किसी भी इमेज को छोटा बड़ा करना है, क्रॉप करना है, तो पेन ब्रश का भी आप हेल्प ले सकते हैं।
आप इसको किसी, जैसे ये इमेज है काफ़ी बड़ी है और इसको मुझे छोटा करना है, तो रीसाइज पे जाके और आप परसेंटेज में भी आप इसको छोटा कर सकते हैं, जैसे 50% कर दिया हमने। मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो ये जरूर आप रखिए ताकि इमेज उसी रेशियो में लेंथ एंड विड्थ के हिसाब से छोटी या बड़ी हो। और इसको ओके करने के बाद में अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करके भी आप क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप, और सिंपली इसे हमने ये सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इस एरिया को क्रॉप कर दिया, तो अनवांटेड एरिया जो आपको चाहिए वो रह जाएगा, बाकी रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद इस इमेज को आप सेव कर सकते हैं। तो इमेज छोटा बड़ा करना है तो आप पेन ब्रश की भी हेल्प ले सकते हैं, और स्निपिंग टूल की मदद से भी आप इमेज को डिस्प्ले करा के भी क्रॉप कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे इनबिल्ट विंडोज में कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं। एक बार ब्लॉग बन जाने के बाद में आप इसको साइन आउट हो जाइए और फिर कहीं अपने ब्राउज़र पे कभी भी आप इसको देखने के लिए ICT फॉर यू, जो आपको ब्लॉग का URL है, इसको जस्ट टाइप कीजिए। ये आपका लाइव ब्लॉग है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ब्लॉग बनाने का ये जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गया होगा, और आप कोई भी अपना एक छोटा एक ब्लॉग बना सकते हैं और अपने आइडिया को, अपने क्रिएटिविटी को शो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।